हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान सोल पैलेस की ब्रांच हॉल में घुस जाता है और वहां पे काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा करके रख देता है और तभी जियाओयान फाइनली इस ब्रांच हॉल के लास्ट केबिन के पास पहुंच जाता है जहां पे इसके टीचर याओ लाओ की सोल रखी गई थी और तभी वो अपने टीचर को आज़ाद करता है और वहां से लेकर के निकलने वाला ही होता है। तभी याओ लाओ को ये महसूस होता है कि उनके आसपास ज़रूर कोई है। वो तुरंत जियाओयान से वहां से निकलने के लिए बोलते हैं मगर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि वहां पे सोल पैलेस के मास्टर स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट की एंट्री हो जाती है जो कि 5 स्टार दाओ जुन लेवल का कल्टीवेटर होता है जिसे देख करके याओ लाओ भी काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में याओ लाओ स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट को देख करके कहते हैं कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या सच में सोल पैलेस के मास्टर के लिए मैं इतना ज़्यादा कीमती हूँ। तभी स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट उनकी बात को सुन के कहता है कि हाँ, तुमने याओ लाओ सही पहचाना, तुम हमारे मास्टर के लिए कुछ ज़्यादा ही कीमती हो, इसीलिए तो उन्होंने मुझे यहाँ पर्सनली तुम्हारे लिए भेजा था। और ख़ास तौर से हमें ये भी लगता था कि ज़रूर तुम्हारा डिसाइबल यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आएगा। और देखो ना, मेरे हाथ में कितना कीमती ट्रेजर लग गया है। वो ट्रेजर और कोई नहीं याओ लाओ, तुम्हारा ही डिसाइबल है जो कि जियाओ फैमिली से बिलोंग करता है और ज़रूर इसके पास ही वो जियाओ फैमिली की एंशिएंट की होगी क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके फादर को कैप्चर करके उसे काफ़ी टॉर्चर किया और उससे उगलवाने की कोशिश की कि वो एंशिएंट की आखिर कहाँ पे है, मगर उसने अपना मुंह नहीं खोला है और हमें लगता है कि वो एंशिएंट की ज़रूर इसके पास होगी। इसलिए जियाओयान, अगर तुम खुद की ही भी खैरियत चाहते हो तो तुम मुझे वो जियाओ फैमिली की एंशिएंट की मेरे हाथ में सौंप दो, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें मारने में थोड़ी नरमी दिखाऊं। ये सुन करके जियाओयान भड़क जाता है और वो चिल्ला करके सीधा ही स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट से कहता है कि इसका मतलब मेरे फादर को वो गायब करने में तुम लोगों का हाथ है, मैं यहाँ पे तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुन करके वो स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट हंसना शुरू कर देता है मगर तभी याओ लाओ जियाओयान को समझाते हैं और कहते हैं कि जियाओयान, यहाँ पे तुम्हें शांत होने की ज़रूरत है क्योंकि तुम इससे पावर लेवल में बहुत ही ज़्यादा वीक हो और तुम इससे फाइट नहीं कर सकते हो, इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकलने के लिए पहले सोचना होगा। अपने टीचर की बात को सुन करके जियाओयान वहाँ पे खून का घूंट पी करके अपने गुस्से को शांत कर लेता है और तभी स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट कहता है कि जियाओयान, तुम लोगों को क्यों लगता है कि तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो। ये कह करके वो अपनी पावर को समन करने लगता है। ये देख करके जियाओयान भी वहाँ पे पूरी तरीके से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और तभी स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट कहता है कि आज तो मेरे हाथ दो दो बड़ी मछलियाँ लग चुकी हैं। ये सुन करके जियाओयान तुरंत बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक 3000 चेन्स ऑफ हेवनली फायर को समन करता है और वो तुरंत अपनी 3000 मिस्ट्रियस ऑफ हेवनली फायर ड्रैगन को भी वहाँ पे समन करना शुरू कर देता है। वो जैसे ही अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है, जियाओयान के पीछे उसका हेवनली फायर ड्रैगन अपीयर हो जाता है। ये देख करके स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट जियाओयान के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके जियाओयान भी पूरी तरीके से तैयार होता है और अपने ड्रैगन से सीधा ही उस ओल्ड गोस्ट के अटैक के ऊपर अटैक कर देता है। इन दोनों का ही अटैक आपस में जैसे ही टकराता है वहाँ पे हमें काफ़ी खतरनाक ब्लास्ट देखने को मिलता है जहाँ पे वो पूरा का पूरा ब्रांच हॉल पूरी तरीके से हिल चुका होता है। और तभी जियाओयान तुरंत अपने टीचर याओ लाओ से कहता है कि टीचर, फिलहाल के लिए आप तुरंत मेरी स्पेस रिंग में चले जाएं, बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे हैंडल कर लूँगा। ये सुनना ही था, याओ लाओ तुरंत जियाओयान की स्पेस रिंग में चले जाते हैं। तभी वो ओल्ड गोस्ट कहता है कि जियाओयान, तुम यहाँ से भागने के लिए सपने में सोचना। ये कहने के साथ वो अपनी सोल चेन को समन करता है और जियाओयान के ऊपर अटैक कर देता है। जियाओयान उन सोल चेन को अपनी तरफ आता हुआ देख करके 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके काफ़ी तेज़ी से पीछे हट जाता है, जिसे देख करके वो ओल्ड गोस्ट कहता है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मूव था, तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छी फाइटिंग स्किल भी है, मगर तुम्हारी फाइटिंग स्किल
और तुम्हारी पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये कह करके वो अपनी सोल चेन से लगातार जियाओ यान के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जहाँ पे जियाओ यान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके उन सारी सोल चेन से इधर उधर बच करके भाग रहा होता है। तभी वो ओल्ड गोस्ट कहता है कि जियाओ यान, यहाँ पे तुम बेवजह इतनी मेहनत कर रहे हो, आखिर इतना सारा स्ट्रगल किस लिए, क्योंकि आखिरी में तो तुम्हें मरना ही है। तभी जियाओ यान अपने हैवी रूलर को समन करता है और अपने हैवी रूलर से सीधा ही उस ओल्ड गोस्ट की सारी सोल चेन के ऊपर स्लैश अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पे काफ़ी शानदार फाइट जियाओ यान उस ओल्ड गोस्ट से लड़ रहा होता है। ये देख करके वो ओल्ड गोस्ट कहता है कि मानना पड़ेगा कि तुम एक 9 स्टार दाओ जोंग लेवल के कल्टीवेटर सिर्फ हो, मगर फिर भी यहाँ पे तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो। ये कहता हुआ वो अपने कदम को आगे बढ़ाता है और जियाओ यान के ऊपर लगातार अपनी सोल चेन से अटैक किया जा रहा होता है, जहाँ पे जियाओ यान को अब दिक्कत हो रही होती है। इसलिए वो तुरंत अपनी फ्लेम डिवर्निंग वेव रूलर टेक्निक को परफॉर्म करता है। वो अपने ऑरा प्रेशर को जैसे ही रिलीज करता है, वो सारी सोल चेन पीछे चली जाती हैं और तभी जियाओ यान काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक वहाँ पे समन करता है और एक काफ़ी खतरनाक स्लैश अटैक सीधा ही इस ओल्ड गोस्ट के ऊपर कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो ओल्ड गोस्ट तो अपनी जगह पे ही खड़ा होता है, जैसे कि उसको तो कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। और जैसे ही जियाओ यान का ये स्लैश अटैक उसके करीब आता है, वो सिर्फ अपने एक हाथ को बढ़ा के उस स्लैश अटैक को वहीं होल्ड कर देता है, जहाँ पे जियाओ यान लगातार अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है, मगर रिजल्ट एक ही होता है। वो ओल्ड गोस्ट जरा सा भी पीछे नहीं हिलता है और वो जियाओ यान की ऐसी पावर को देख के मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी को बंद करता है, जिसकी वजह से जियाओ यान का ये अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और चारों तरफ तबाही मच जाती है। और तभी जियाओ यान इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से बचने के लिए तुरंत अपने हैवी रूलर को सामने ले आता है, क्योंकि चारों तरफ डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को वहाँ पे होल्ड करता है, यहाँ तक कि जियाओ यान के पैर के नीचे तो पूरी आग लग चुकी होती है, जैसे कि वो पूरी जगह एकदम पिघल रही हो। और तभी हम उस ओल्ड गोस्ट को देखते हैं, जो कि जियाओ यान को देख करके सब मुस्कुराता और कहता है कि सच में तुम्हारा शिकार करने में तो मुझे मज़ा आ रहा है, मगर मैं यहाँ पे अपना समय और बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मगर तभी उसके बगल में एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से एंग्री बुद्धा फायर लोटस बाहर आता है, जिसे देख करके यहाँ पे अब तो इस स्टार कैचिंग ओल्ड कोस्ट की हालत ख़राब हो जाती है। और इधर जियाओ यान अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो एंग्री फायर लोटस काफ़ी तेज़ी से उस पोर्टल से बाहर आकर के काफ़ी बड़ा हो जाता है। और तभी जियाओ यान काफ़ी तेज़ी से वहाँ से उड़ करके भागने लगता है, मगर तभी उस स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट की नज़र जियाओ यान पे पड़ जाती है। वो तुरंत अपनी डबल ईवल आई से जियाओ यान को कैप्चर कर लेता है, जहाँ पे जियाओ यान उन दोनों ही आँख के बीच में कैद सा हो चुका होता है। वो वहाँ पे मूव भी नहीं कर पा रहा होता है और इधर उस ओल्ड गोस्ट ने जियाओ यान के इस एंग्री बुद्धा फायर लोटस को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो अपने जाइंट से स्पिरिचुअल हैंड से जियाओ यान को कैप्चर कर लेता है, जहाँ पे जियाओ यान को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। और तभी वो ओल्ड गोस्ट कहता है कि यहाँ पे मैं तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हारी सोल से उस एंशिएंट की के बारे में उगलवा लूंगा। ये कहते ही वो जियाओ यान को पूरी तरीके से क्रश कर देता और चारों तरफ ठंडर गिर रही होती है। ये देख करके वो ओल्ड गोस्ट समझ जाता है कि जियाओ यान ने यहाँ पे उसे बेवकूफ़ बनाया है, क्योंकि यहाँ पे उसने जिसका शिकार किया है वो सिर्फ जियाओ यान का 3000 थंडर क्लोन था। ये जान करके वो ओल्ड गोस्ट एकदम भड़क जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रांच हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियाओ यान के सपोर्टर आयरन स्वॉर्ड मास्टर काफ़ी शानदार तरीके से उन सोल पैलेस के मास्टर से फाइट कर रहे होते हैं। और इधर सीनियर फैंगलाओ गुमू से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो गुमू को बहुत बुरी तरीके से धो रहे होते हैं। वहीं पे मास्टर तियान अपनी हेवनली फायर से सोल पैलेस के मास्टर्स को जला के राख करते हैं और वहीं पे जी यान अपने ग्लव्स को पहन करके जितने भी छोटे मोटे सोल पैलेस के गार्ड थे उन्हें वहाँ पे एक एक पंच में डिस्ट्रॉय कर रही होती है। वहीं पे जियाओ यान का हेवनली पपेट उस टकलू मास्टर से फाइट कर रहा होता है और वो क्या शानदार सी राउंड किक सीधा ही उसके मुंह पे दे मारता है। और तभी ब्रांच हॉल से काफ़ी बड़ा धमाका होता है और जियाओ यान बाहर आता है और वो तुरंत अपने दोस्तों से कहता है कि हमारा काम यहाँ पे हो चुका है, इसलिए सब के सब जल्दी से यहाँ से निकलो। ये कहने के साथ जियाओ यान के सारे साथी उसकी ओर देखने लगते हैं, मगर तभी वो टकलू मास्टर देखता है कि जियाओ यान वहाँ से भाग रहा है।
वो तुरंत काफ़ी तेज़ी से सीधा ही अपने साथियों से कहता है कि इन सबको रोको, और ये कहते ही वो जियाओयान के पीछे लग जाता है। मगर तभी जियाओयान का हेमली पपीट आकर के देसी स्टाइल में एक पंच उसे दे मारता है। वो सीधा ही ब्रांच हॉल में जाके धंस जाता है और तभी जियान भी अपनी सारी आंट से कहती है कि तुम लोग भी यहाँ से जल्दी से भागो। ये कहते हुए वो भी सीधा जियाओयान के पास उड़ते हुए जाने लगती है और वहीं पे जियाओयान के सारे सपोर्टर भी जैसे कि आयरन सॉर्ड मास्टर, वो भी काफी पावरफुल सॉर्ड अटैक सोल पैलेस के मास्टर्स के ऊपर करके वहां से भाग रहे होते हैं। वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर चारों तरफ अपने पॉइजन को फैला के भाग रही होती है और वहीं पे सीनियर फैंग लाओ भी एक जायंट से ट्विस्टर को समन करके वहां पे उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके भाग रहे होते हैं। और तभी सब के सब जियाओयान के पास आ जाते हैं और तभी हम जियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन एरे को समन करने लगती है और अपने साथियों से कहती है कि हमें जल्दी करना होगा। ये कहते हुए वो लोग काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं, मगर तभी ब्रांच हॉल से स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट की आवाज़ आती है कि आखिर तुम लोग को क्यों लगता है कि तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो। ये कहने के साथ वो अपनी ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है और तुरंत वहाँ पे स्पेस बैरियर को समन कर लेता है, जिसकी वजह से वो इस डेथ सोल माउंटेन को पूरी तरीके से स्पेस बैरियर से सील करके रख देता है। और तभी जियाओयान कहता है कि लगता है कि वो ओल्ड गोस्ट अब आ चुका है। ये कहने के साथ वो पलटता है और अपने सामने उस ओल्ड गोस्ट को देखता है जो कि काफ़ी शानदार तरीके से जियाओयान की तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ सरेंडर कर दो, तो मैं सच में तुम लोगों को बहुत आसान सी मौत देने वाला हूँ। ये कहते वो काफ़ी गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और वो यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हो जाता है जियाओयान और उसकी पूरी टीम के ऊपर अटैक करने के लिए। और तभी वो गुस्से में कहता है कि मैंने पहले ही तुम लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहम दिखा दिया है, मगर अब नहीं। ये कहते वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करता है, जिसे देख के जियाओयान अपनी टीम से कहता है कि अगर मैं यहाँ पे अपनी 4 हेवनली फायर को मर्ज करके एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बनाता हूँ तो हमारे पास कुछ परसेंट चांस है कि हम लोग यहाँ पे इस स्टार कैचिंग ओल्ड कोस्ट को हरा सकते हैं, मगर इसके लिए मुझे काफ़ी टाइम की ज़रूरत होगी। इसलिए मुझे उन 4 हेवनली फायर को मर्ज करना होगा। जिसे सुन करके फैंग लाओ तुरंत कहते हैं कि जियाओयान तुम परेशान ना हो, यहाँ पे हम इन्हें हैंडल कर लेंगे। तुम अपने एंग्री फायर बुद्धा लोटस को बनाने में पूरा कंसंट्रेशन लगा दो। ये सुनकर के जियाओयान रेडी हो जाता है और तभी स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट अपनी टीम से कहता है कि मैं यहाँ पे जियाओयान का शिकार करूँगा, उसे कोई भी यहाँ पे टच नहीं करेगा, वो मेरा शिकार है। और तुम सब जियाओयान के जितने भी टीममेट हैं उन सब से फाइट करो, यहाँ से कोई भी बच करके वापस जाना नहीं चाहिए। ये कह करके वो अपने साथियों की ओर गुस्से में देखता है और सीधा जियाओयान की ओर देखने लगता है और अपने साथियों से कहता है तो देर किस बात की, जाओ और उन पे अटैक करो। तभी वो सब काफ़ी तेज़ी से जियाओयान के साथियों के ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाते हैं और तभी जियाओयान के साथी भी उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, मगर जियान जियाओयान के पीछे होती है क्योंकि जियान दाओ जोंग लेवल की कल्टीवेट थी, ना कि दाओ जुन लेवल की। तभी जियाओयान अपनी पावर को समन करता है और 4 हेवनली फायर को फ्यूज करने लगता है। ये देख करके वो ओल्ड गोस्ट धीरे धीरे करके जियाओयान की तरफ कदम बढ़ाता है। वो जैसे ही अपना पहला कदम रखता है पूरा के पूरे स्पेस में क्रैक्स पड़ने लगते हैं और वो जियाओयान से कहता है कि तुम बेवजह यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ये सारी मेहनत तुम्हारी बर्बाद होने वाली है। सिर्फ तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है कि तुम उस एंशिएंट की को मुझे सौंप दो। कहते हुए वो धीरे धीरे करके जियाओयान की ओर बढ़ रहा होता है और वो जैसे अपना एक एक कदम बढ़ाता है वो आराम से टेलीपोर्ट हो रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है और उसके पीछे जियाओयान की टीम और सोल पैलेस की टीम आपस में फाइट कर रही होती है। यहाँ पे तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है, वो तो सिर्फ जियाओयान की ओर बढ़ रहा होता है। इधर जियाओयान अपनी पूरी पावर लगा करके इन 4 हेवनली फायर को फ्यूज़ करने में लगा होता है कि वो जल्दी से जल्दी एंग्री बुद्धा फायर लोटस को यहाँ पे समन कर ले। मगर तभी वो ओल्ड गोस्ट कहता है कि जियाओयान बेवजह तुम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, वो एंशिएंट की मुझे दे दो अपनी जियाओ फैमिली की, हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। ये कहते हैं कि साथ वो अपनी स्वॉर्ड को सहलाने लगता है। तभी जियाओयान कहता है कि तुम्हें मेरी जियाओ फैमिली की एंशिएंट की सपने में मिलेगी। मगर तभी वो ओल्ड गोस्ट डबल स्टार स्लैश अटैक को सीधा ही जियाओयान के ऊपर कर देता है
उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके जियाओयान की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जियाओयान का एंग्री बुद्धा लोटस अभी तैयार नहीं था। लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर गुमू उसके रास्ते में आकर के उसे वहीं होल्ड कर देता है। तो जियाओयान का हेवनली पपेट भी उस टकलू मास्टर से पिट रहा होता है, यानी कि अब जियाओयान अकेला पड़ गया था, मगर फिर भी वो वहीं पे डटा रहता है और उन 4 हेवनली फायर को फ्यूज़ करने में अपनी पूरी जी जान लगा देता है। ये देख करके सब के सब वहाँ पे एकदम डर से जाते हैं। सबकी नज़र जियाओयान के ऊपर होती है और सबकी सांसें थम गई होती है, मगर तभी जियाओयान के बगल से एक पंच बाहर आता है और उस डबल स्टार स्लैश टैग को वहीं पे होल्ड करके रख देता है और एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका धमाका इतना खतरनाक होता है कि यहाँ पे उस ओल्ड गोस्ट को अपनी स्वॉर्ड से खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तभी वो कहता है कि आखिर एक और दाओ जुन लेवल का कल्टीवेटर यहाँ पे कहाँ से आ गया। तभी वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ के जियाओयान की ओर देखने लगता है कि आखिर कौन है जो कि यहाँ पे आ चुका है। और तभी हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं, जियाओयान के बगल में खड़ी हुई जी यान होती है, जो कि अपने चाइल्ड फॉर्म से सीधा ही एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। और वो काफ़ी कूल अंदाज में जियाओयान के सामने आने लगती है और कहती है कि ब्रदर जियाओयान, मैं यहाँ पे इस खड़ूस बुड्ढे को हैंडल कर लूँगी और कुछ देर तक तो आपको टाइम दे सकती हूँ कि यहाँ पे आप एंग्री बुद्धा फायर लोटस को पूरी तरीके से समन कर लें। ये कहने के साथ वो जियाओयान की ओर देखने लगती है और यहाँ पे जियाओयान, जो कि अभी कुछ देर पहले उसे अपनी मौत नज़र आ रही थी, उसे यहाँ पे कुछ होप नज़र आती है। और तभी जियान कहती है कि ब्रदर आप सुन तो रहे हैं ना। तभी जियाओयान कहता है कि मैं कुछ देर के अंदर ही अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को समन कर लूँगा। इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।